मैंने अपनी होंडा हाइनेस पे 35,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए और अभी टाइम है टायर चेंज करने का। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा टायर आपकी बाइक के लिए बेस्ट रहेगा, आपकी राइडिंग के स्टाइल से कौन सा किस पर्पस के लिए बना है और आपको सूट करेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज राज एंड यू वाचिंग वीकेंड वॉन्डरर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मेरा जो 35,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है होंडा OEM टायर्स के साथ, जो कि MRF के ज़ैपर्स टायर्स हैं, ये कह सकते हैं आप कि मेरा ये जो टोटल एक्सपीरियंस है वो मल्टीपल टेरेंस पे था। तो इसमें मैं सिटी कम्यूट भी करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ 35 किलोमीटर मतलब 70 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ डेली का इस बाइक पे। प्लस मैं इसको लॉन्ग राइड्स पे ले जाता हूँ। आपने मेरी लॉन्ग राइड देखी होगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गुजरात, स्पीति, कन्याकुमारी सभी किया इस पे, ठीक है। और आज तक इस टायर ने कभी धोखा नहीं दिया। नॉट इवन अ सिंगल पंचर, नॉट इवन अ सिंगल वेयर एंड टेयर, कोई इशू नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे भी और कॉन्फिडेंस रहता कि हाँ भाई ये टायर अच्छे हैं, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। तो जब चेंज करने की बारी आई तो सबसे पहले क्या करता है आदमी, 4 ऑप्शन ढूंढता है, राइट, कि क्या बेस्ट हो सकता है, किस प्राइस रेंज में बेस्ट हो सकता है और मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आदमी ये सोचता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरी जो चलाने की स्टाइल है, मैं कहाँ कहाँ इस बाइक को यूज़ करने वाला हूँ, उस हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा। उस हिसाब से सबसे बेस्ट टायर है वो मैं आखिर में बताऊंगा एक कंपैरिजन टेबल के साथ कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप केवल ऑफ ट्रेल ही कर रहे हो या फिर आप सिटी कम्यूट कर रहे हो या तो आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, सबकी अलग यूज़ केसेस हैं, राइट। तो उसके लिए सबके अलग टायर रिक्वायरमेंट्स भी हैं। MRF का जो OEM टायर्स है या फिर MRF ज़ैपर जो है, जो कि OEM टायर है, ये सभी के लिए सूटेबल करता है, राइट। टायर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन सा टायर आपको लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, क्या प्राइस में आएगा, सब चीज़ डिटेल में बात करेंगे इसमें। मैं सबसे पहले मैं अपनी बाइक की बात कर लेता हूँ कि मैंने अपने बाइक में नए जो टायर्स लगाए वो होंडा OEM MRF ज़ैपर्स ही हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ऑप्शंस नहीं थे। मैं ऑनलाइन देख रहा था लेकिन आउट ऑफ स्टॉक था। मैं ऑफिस के लिए निकला, मेरे टायर में पंचर था। टायर की हालत आप देखो स्क्रीन पे कैसी है। क्योंकि आज क्या हो गया ना, मैं जैसे ऑफिस के लिए निकला देखा गाड़ी पंचर खड़ी है एंड फिर मैं जाके पंचर चेक कराया तो उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पंचर्स हैं और एक बड़ा पंचर था। बड़ा पंचर ठीक कराने के बाद मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, बट अभी भी पीछे का टायर जो है ना उसमें एकदम फाइन पंचर्स हैं जो आपको समझ नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली 8-10 दिन बाद वो पूरी हवा निकाल देगा। तो इट्स बेटर टू चेंज द टायर। OEM टायर ही लगवाऊंगा। MRF का जो है कोई नया ट्रायल नहीं करूंगा, बिकॉज आई वॉज प्रीटी मच सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई गॉट। ये खड़ी हमारी बाइक, सी द कंडीशन। दिस इज द न्यू टायर, इसमें एक ग्रिप भाई ये सब है। ये देखो मेरा तो एकदम गजब हो गया भाई। ये वाला ख़त्म है। यहाँ पे एक्चुअली ये 3 डॉट्स होते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये 3 डॉट्स, ठीक है, ये 3 डॉट्स हैं। तो ये 3 डॉट आने के बाद मतलब आपको टायर चेंज करना है, ठीक है। जनरली अगर आपको अच्छे से दिखाऊँ, ये देखो, ये दिख रहा है 3 डॉट, इसके आने ये अगर आ जाए तो आपको टायर चेंज करना ही करना है। ये यहाँ पे देखिए ये 3 डॉट दिख रहा है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे कैसा, मेरे में तो भाई ख़त्म ही है, कोई डॉट नहीं बचा। सो इट्स हाई टाइम टू चेंज द टायर्स। ये टायर नए लग गए भाई, अपने न्यू शूज़ ये भी, और इधर देखोगे तो ये भी हमारे नए टायर्स पूरे। कॉस्टिंग आई है मुझे 7,800 रुपये। आगे की बीयरिंग चेंज हुआ, दोनों टायर चेंज हुआ। मैं सीधा सर्विस सेंटर गया, वहाँ पे टायर अवेलेबल था और वहीं पे मैंने चेंज करा दिया विदाउट गिविंग मच थॉट अबाउट इट। बट जब मैं घर वापस आया, मुझे ये ओवरऑल जो कॉस्ट पड़ा है 7,000 पड़ा, फ्रंट एंड बैक दोनों का मिला के, रियर एंड फ्रंट का। वापस घर आया तो मुझे लगा कि यार मैंने जो गलती की शायद आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे अच्छे टायर लगा सकता था उसी प्राइस पॉइंट में। MRF टायर मैंने अच्छा चलाया, कभी तक कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन उससे भी अच्छे टायर अवेलेबल हैं उसी प्राइस रेंज में। सो व्हाई नॉट, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करो, सब्र रखो। मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत चेंज कर लिया। तो इस वीडियो में चलो हम डीप डाइव करते हैं और बताते हैं हर एक टायर के प्रोज कॉन्स और आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे MRF ज़ैपर्स की, जो कि होंडा OEM टायर्स हैं, ठीक है। यही सबसे अगर आप केवल सिटी कम्यूट कर रहे हो, ऑफिस आ रहे हो, जा रहे हो और कहीं नहीं जाना है आपको, हाईवे पे आप
100-200 किलोमीटर कभी कभी वीकेंड राइड कर लिया तो कर लिया, ऑफ रोड आप जाते नहीं हो, बहुत लंबा हाईवे नहीं जाते हो, 600-700 किलोमीटर नहीं जाते हो, तो होंडा के OEM जो टायर्स हैं आपके MRF ज़ैपर्स फ्रंट एंड बैक में, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। आप बढ़िया से लगवा लो उसको विदाउट गिविंग एनी थॉट, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इसके जो प्रोज़ हैं ये यही है कि ये आपको ड्यूरेबल है, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर जगह रीडली अवेलेबल है, ठीक है, और वियर एंड टियर बहुत कम है इसका। सो मेरे लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, अगर आपको सिटी राइड केवल करनी है तो आप ये अपना OEM टायर्स ही लगवाइए। प्राइस रेंज की बात करें तो इसका 2900 से फ्रंट चालू हो जाता है और 3500 के आसपास रियर भी चालू हो जाता है। इसमें जो फ्रंट टायर है वो 100/90 का 19 इंच है फ्रंट में, और रियर में जो टायर है वो 130/70 का है 18 इंच, ठीक है। सो ये टायर की स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन बड़े स्टैंडर्ड है। कौन सी बात कर लें इसकी, तो इसका जो वेट ग्रिप है वो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको थोड़ा सा भी स्लाइड वो करना है, थोड़ा सा भी अगर आपको टिल्ट करके बढ़िया बारिश में चलाना है तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि ये क्या बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रिप नहीं है इसका। मैं एकदम साफ बता रहा हूँ कि बहुत कंफर्टेबल ग्रिप नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वेट सर्फेसेस पे चलाने के लिए। तो ये हो गया होंडा OEM टायर्स की बात। जो नेक्स्ट टायर है जो इससे थोड़ा सा और अच्छा टायर है, सीएट की तरफ से है। सीएट का जूम प्लस और जूम क्रूज करके है जो फ्रंट और रियर में आता है। सीएट का ये जो टायर है वो सिटी कम्यूट के लिए अच्छा है, प्लस लॉन्ग राइड्स पे अगर आप जा रहे हो और हाईवे राइड्स पे स्पेशली अगर आप जा रहे हो तो ये बहुत अच्छा टायर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है बहुत ही अच्छी है, इसकी जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और इसका ग्रिप काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी स्टेबल फील करता है हाईवेज़ पे। तो आपको ये टायर अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, हाईवे टूरिंग कर रहे हो, तो ये बेस्ट रहने वाला है। इसके जो प्रोज हैं मैंने जैसा बताया कि हैंडलिंग अच्छी है, ग्रिप अच्छी है, शांत है, थोड़ा इतना शोर नहीं करता है, ठीक है। इसकी जो हाई स्पीड एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अगर कॉन्स की बात कर लें तो इसका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बहुत इतना अच्छा नहीं है। मेरा जो टायर गया था होंडा OEM का वो 35,000 गया था। मैं जब सर्विस सेंटर में टायर चेंज करा रहा था तो मुझे कोल्हापुर से एक भाई साहब मिले थे जिनका टायर 60,000 किलोमीटर चला था होंडा OEM का, ठीक है, ये MRF ज़ैपर। सो डिपेंड करता है लाइफ। तो ये जो सीएट का टायर है आपका, इसकी इतनी लाइफ नहीं मिलेगी, 20 से 25,000 के आसपास इसकी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक उसका सबसे बड़ा कॉन्स है। दूसरा कि अगर आपको ग्रेवल्स पे चलाना है, ऑफ रोड चलाना है, तो ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा आपके लिए। बाकी इसका ग्रिप अच्छा है और बाकी सब चीज़ें अच्छी है अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो ऐसी। तो सेकंड इसकी जो प्राइसिंग है, इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो 3,000 से फ्रंट का स्टार्ट होता है और आपका 4,500 से 5,000 के बीच में रियर आ जाएगा। तो वही 8,000, 7,000 से 8,000 के बीच में आपका पेयर ये पूरा पड़ जाएगा। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मेरा खुद का चैनल है, मैं खुद की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन भी क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। कोई स्पॉन्सर्स नहीं है इस वीडियो के लिए। तो अब हम तीसरे टायर की बात करते हैं, जो सबसे बेस्ट टायर मुझे लगता है, जो मैं शायद ज़्यादा अगर मेरे पास टाइम होता और थोड़ा सा रिसर्च करने का और टाइम होता थोड़ा सा वेट करने का, बिकॉज ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। जो तीसरा टायर है वो राइज मोटो की तरफ से है। टूर R और ट्रेल R, इन दोनों में से भी आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें फ्रंट और रियर दोनों हैं ऑप्शंस। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी, बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है इसकी, बहुत ही अच्छी ग्रिप है इसकी। ये सारे प्रोज हैं। टायर साइज सेम ही रहेगा आपका, टायर साइज चेंज नहीं होगा बार बार। वो कुछ मैं बार बार वो रिपीट नहीं करूँगा, सेम टायर स्टैंडर्ड साइज में रखेंगे। तो टूर R, ट्रेल R ये किसके लिए बेस्ट है, ठीक है। टूर R आप लेते हो तो ज़्यादा फोकस्ड है हाईवे से, ट्रेल R लेते हो तो ज़्यादा फोकस्ड है ऑफ रोड से, कच्ची रोड, ऐसी ख़राब रोड के लिए वो ट्रेल R है और टूर R है। मुझे एक लगता है कि अगर आप टूर R लेते हो तो बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। अगर आप ज़्यादा हाईवे पे जा रहे हो, कम ऑफ रोड जा रहे हो, ज़्यादा ऑफ रोड कर रहे हो, एकदम कच्चे रास्तों पे चल रहे हो, गाँवों में चल रहे हो, तो आप ट्रेल R लगाओ, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा जो प्रोज है ना, वो डुअल पर्पज़ है ये। मतलब आप दोनों हाईवे और आपको हाईवे पे और ग्रेवल पे दोनों जगह अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। इसका जो ग्रिप है, कॉर्नरिंग ग्रिप है इसका बहुत ही अच्छा है। और मेजर है कि ये जो लूज ग्रेवल्स हैं उससे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। बाकी जो MRF का है, सीएट का है, इतना ज़्यादा ऑफ रोड के लिए नहीं है, ये थोड़ा ऑफ रोड पर्पज़ से भी है। तो डुअल पर्पज़ के लिए अगर आप बोलोगे तो सबसे बेस्ट टायर राइज मोटो का है। आप उसमें जाके टूर R या ट्रेल R दोनों में से भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो टायर है थोड़ा हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और अभी तक इसकी डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पा रही है जिस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। मैं जब कोशिश कर रहा था तो ये हमेशा मुझे 2 हफ्ते तक आउट ऑफ स्टॉक ही दिखा। इसके लिए मैं नहीं मंगा पाया, मुझे OEM में जाना पड़ा।
और अगर आपको ये मिल जाए तो आप ये आराम से लगवाओ, बेफिक्र लगवाओ। इसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी हायर साइड पड़ती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। प्रीमियम ब्रांड नहीं बोलूँगा इसको मैं, क्योंकि प्रीमियम के लिए और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो इससे ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें देते हैं। ये एक अफोर्डेबल मिड सेगमेंट में मैं इसको रखूँगा। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो 3,500 रुपये में कुछ फ्रंट आपको मिल जाएगा, 3.5 से 4 के बीच में आपको रियर मिल जाएगा, 7 से 8 के बीच में ही या 7 से 9 के बीच में आपको, वो डिपेंड करता है किस लोकेशन पे हो, कहाँ से खरीद रहे हो। बहुत से फैक्टर मैटर करते हैं टायर परचेज के टाइम पे। सो आपको 7,000 से 9,000 के बीच में पूरा पेयर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और ये बेस्ट होने वाला है अगर आपका पर्पज़ है लॉन्ग राइड्स प्लस ऑफ रोड प्लस एक ऐसा टायर जो आपके हर पर्पज़ को सॉल्व करे। सो रीज मोटो का सबसे बेस्ट है। और अपोलो की तरफ से आता है ट्रैम्पलर XR। ये भी वन ऑफ द बेस्ट टायर्स है हाइनेस के लिए। अब मैं सारे को बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस हिसाब की राइडिंग करता हूँ वो टूर प्लस ग्रेवल होता है, तो उस हिसाब से मैं कंसिडर कर रहा हूँ। बट मेरे लिए क्या बेस्ट है ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए बेस्ट हो। सो आपको अपना यूज़र केस डिफाइन करके उस हिसाब से टायर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो अपोलो का ट्रैम्पलर टायर है ये 60% हाईवे के लिए बना है, 40% ऑफ रोड के लिए बना है, लूज ग्रेवल्स के लिए बना है, विलेज रोड्स के लिए बना है, ऐसे पैची रोड्स के लिए बना है जहाँ पे रोड्स हैं ही नहीं। तो 60 हाईवे 40 ट्रेल के लिए बना है ये। इसके कुछ प्रोज की बात कर लेते हैं। इसका जो साइड वॉल्स है बहुत ही सॉलिड है, इसकी जो स्टेबिलिटी है बहुत ही अच्छी है, लूज ग्रेवल्स पे इसकी जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छी है। इसकी जो ब्रेकिंग स्टेबिलिटी है वो काफ़ी डिसेंट है, जो ब्रेकिंग हैंडलिंग है वो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस टायर में। और अनइवन रोड पे अगर आपको मैनेज करना है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ है, पूरे रास्ते ख़राब है, तो अपोलो का ट्रैम्पलर काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसके कॉन्स की बात कर लें तो इसका जो वेट ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। C8 का वेट ग्रिप अच्छा है, तो C8 से अगर कंपेयर करें या MRF से तो अच्छा है, लेकिन C8 से उतना अच्छा नहीं है और रीज मोटो से भी अच्छा वेट ग्रिप नहीं है। सो वेट ग्रिप के मामले में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है। प्राइसिंग इसका फ्रंट जो आता है वो 3 से 3,500 के बीच में आ जाता है, और जो रियर है वो 4,500 से 5,500 के बीच में आ जाता है। तो वही 8 से 9,000 के बीच में आपका ये पूरा पेयर आ जाएगा। और ये एकदम मिड सेगमेंट है, ये अपना रीज मोटो वाले सेगमेंट में ही आता है ये। अब जो मैं नेक्स्ट टायर की बात करने वाला हूँ, ये 3 टायर की है, 3 ब्रांड्स हैं जो कि थोड़े प्रीमियम ब्रांड्स हैं। एक है बर्डिस्टाइन का है, पैरेली का है और मेटजाइलर का है। ये 3 टायर हैं जो थोड़े से महंगे पड़ेंगे आपको। ये 8 से ये 10 में, ये 7 से 8 वाले रेंज में नहीं आएंगे, ये आपको 12 से 15 की रेंज में चले जाते हैं। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी है। मुझे लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो मिड सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करेगी, बट इसके लिए भी मैं आपको एक बार डिटेल दे देता हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर दोस टायर्स ऑल्सो। बर्डिस्टाइन का जो है उसका सेंटिरो ST आता है जो कि होंडा हाइनेस के लिए सूटेबल है। इसके कुछ यूज़ केसेस के लिए बात कर लेते हैं, किसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप टूरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट रहने वाला है टायर, अगर आप एक प्रीमियम ब्रांड देख रहे हैं विथ हाई क्वालिटी। इसका जो कुछ प्रोज की बात कर लेते हैं, ये यूरोपियन ब्रांड है, सो यूरोपियन क्वालिटी आपको मिलेगी, स्मूथ स्टेबल राइड मिलेगी, और लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो। और मेजर कॉन्स वही है कि आपको थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में जाएगा। इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ही कम है, तो इसके लिए भी आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। ये भी एक लॉन्ग लीड आइटम हो जाएगा आपका। इसका जो कॉस्टिंग है, इसका जो रियर टायर आता है, रियर टायर आपको 7,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक की रेंज है। अगर आप पेयर लेने जाओगे तो आपको 15,000 रुपये तक का ये पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट जो टायर की बात कर रहा हूँ वो है पैरेली का स्कॉर्पियन, जो कि ट्रेल और रैली 2 फॉर्म में आता है। ये टायर के यूज़ केसेस क्या हैं उसकी बात करते हैं। तो ये टायर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर आप हाई स्पीड टूरिंग कर रहे हो। इसकी ग्रिप अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है और आपको स्टेबिलिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है हाईवे। इसके प्रोज की बात करें, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, बोथ कंडीशंस में, ड्राई कंडीशन वेट कंडीशन दोनों कंडीशन में इसका ग्रिप बहुत ही सॉलिड है। इसका जो मेन कॉन्स है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर बहुत ही जल्दी आपका चला जाएगा। 15,000 से 20,000 किलोमीटर के बाद आपको ये चेंज करना पड़ेगा। कि कॉस्टिंग जो है वो पड़ेगी 7 से, वो डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे किस तरीके से आप खरीदते हो। फिर भी 8,000 से 12-15,000 रुपये तक की इसकी पर सेट की कॉस्ट जाती है। वो 20-25,000 से ऊपर ही चला जाएगा, तो मैं तो इसको नहीं सजेस्ट करूंगा किसी के लिए। जो लास्ट टायर की मैं बात कर रहा हूँ वो है मेटजाइलर का लेजरटेक। ये टायर का यूज केसेस क्या है कि ये आपको टूरिंग और परफॉर्मेंस राइड्स के लिए बना है। ये भी लॉन्ग राइड्स के लिए बना है, ये भी आपको टूरिंग में हेल्प करेगा। स्टेबिलिटी अच्छी है, रोड पे ग्रिप अच्छी है, रोड पे पकड़ अच्छी है, कॉन्फिडेंस रोड पे आपको बहुत प्रोवाइड करेगा। इसके जो मेन प्रोज हैं वो टॉप राइडिंग क्वालिटी मिलेगा आपको, अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, इसका ब्रेकिंग बढ़िया है और इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और प्रीमियम फील देगा आपको। कॉन्स इज सिमिलर टू अदर ब्रांड्स ऑफ द प्रीमियम सेगमेंट, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जो इसकी लाइफ है
है वो 18 से 20 हज़ार के बीच में ही है, उतना ही चलेगा ये टायर। इसकी जो प्राइस है वो है फ्रंट के लिए आपको 7 से 9 हज़ार के बीच में आपको फ्रंट टायर मिल जाएगा इसका। जितने भी टायर्स की बात की उसके प्रोस कॉन्स कॉस्ट के साथ मैं एक टेबल बना के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके अपने यूज केस के हिसाब से ये टायर सिलेक्ट कर सकते हो फॉर योर होंडा हाइनेस। और मेरे रिकमेंडेशन अगर आप फॉलो करना चाहते हो कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको जानना है तो मैंने जो लिया होंडा OEM, अगर आप सिटी, मेरा अभी भी रिकमेंडेशन वही रहेगा आपके लिए, अगर आप सिटी राइड करने वाले हो तो आप OEM टायर ले लो, अगर आप टूरिंग, थोड़ा बहुत टूरिंग और हाईवे राइड करने वाले हो तो आप राइज मोटो का जो है वो ले सकते हो, या फिर आप C8 या अपोलो में भी जा सकते हो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा हो तो वो भी अच्छे टायर्स हैं। बट दीज आर माई 2 रिकमेंडेशंस फॉर यू। सो इस वीडियो को बस यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके। थैंक यू।